अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवालों जवाब पेश कर रही हूँ जो नेट JRF, सीटेट, यूपीटेट, TGT, PGT और दीगर तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, रानी केतकी की कहानी को किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी को हिंदी ज़बान में लिखने का दावा किया गया है। अगला सवाल, कौन सी किताब उसके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गई? इसका दुरुस्त जवाब है, किताब बागो बहार जो है वो उसके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गई थी। बागो बहार जो है 1802 में मीर अमन ने तसनीफ़ की थी। ये तसनीफ़ उन्होंने डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर, जब वो फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता हुए थे, उस वक्त उन्होंने की थी। अगला सवाल, आप बीती की तर्ज में कौन सा नावल लिखा गया है? जवाब है, आप बीती की तर्ज में नावल लिखा गया है वो उमराव जान अदा है। उमराव जान अदा जो है मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है। इसके अलावा ज़िद्दी जो है ये इसमें चुगताई का नावल है। आग का दरिया क़ुर्रतुल ऐन हैदर का, और फिरदौस बरी जो है ये अब्दुल हलीम शरर का शाहकार नावल है। अगला सवाल, रोमानो इनकलाब का हसीन संगम किसकी शायरी है? जवाब है, रोमानो इनकलाब का हसीन संगम जो है वो फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को कहा जाता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल, अंग्रेज़ी की शेरी रवायात का परतव किसकी गज़लों में नज़र आता है? जवाब है, अंग्रेज़ी की शेरी रवायात का परतव जो है वो फ़िराक़ गोरखपुरी की गज़लों में नज़र आता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला सवाल, अमली ज़िंदगी में किसकी नज़में रहनुमाई करती हैं? जवाब है, अमली ज़िंदगी में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़में रहनुमाई करती हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला सवाल, किसकी नज़में अमूमन पैगाम से ममलू होती हैं? इसका जवाब है, अल्लामा इक़बाल की नज़में जो होती हैं वो अमूमन पैगाम से ममलू होती हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला सवाल, मग़रिबी तहज़ीब को तंज़ो तज़हीक का हदफ किस शायर ने बनाया? जवाब है, मग़रिबी तहज़ीब को तंज़ो तज़हीक का हदफ जो है अकबर इलाहाबादी ने बनाया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला सवाल, मजमूए नग़्ज़ क्या है? जवाब है, मजमूए नग़्ज़ जो है ये तज़किरा है, और ये तज़किरा जो है हकीम क़ुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है। अगला सवाल, शोराए उर्दू के तज़किरे के मुसन्निफ़ हैं? जवाब है, शोराए उर्दू के तज़किरे के मुसन्निफ़ जो है वो हनीफ़ नकवी हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला सवाल, दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी कहलाई? जवाब है, दिल और दिल्ली का मरसिया जो है वो मीर तकी मीर की शायरी कहलाई। अगला सवाल, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है। इस मिसरे को सही मिसरा से मुकम्मल कीजिए। इसका सही मिसरा है, तलाश में है शहर, शहर बार बार गुज़री है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला सवाल, खैरत का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खैरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। किसका शेर है? जवाब है, ये शेर जो है मौलाना हसरत मोहानी का शेर है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला सवाल,
ज़ैनुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? जवाब है ज़ैनुल मुलूक जो है वो मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है। मसनवी गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। सहरुल बयान जो है ये मीर हसन की मसनवी है। दरियाए इश्क मीर तकी मीर की मसनवी है। और फूलबन जो है ये इब्ने निशाती की मसनवी है। अगला सवाल, कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? इसमें हम देखते हैं कि अपने दुख मुझे दे दो, भोला और गरहन ये तमाम जो है राजेंद्र सिंह बेदी की तख्लीक है। जबकि कालू भंगी जो है ये इनकी नहीं है, बल्कि कालू भंगी जो है कृष्णचंद्र की तख्लीक है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, किस नाक़िद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? जवाब है नाक़िद आल अहमद सरूर का ताल्लुक़ जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? इसमें हम देखते हैं कि जो दुरुस्त बयान है इसमें 4 बयान दिए हुए हैं। बयान ए है सबसे पहले, उमराव जान नदा उर्दू का पहला नावल है जो कि दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा बी है शुमाली हिंद की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी है, ये भी दुरुस्त नहीं है। सी है निकातुश शोरा उर्दू शायरों का पहला तस्करा है, ये दुरुस्त है। यानी निकातुश शोरा उर्दू शायरों का पहला तस्करा है, ये जवाब दुरुस्त है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निकातुश शोरा जो है मीर तकी मीर का तस्करा है। अगला सवाल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, ये शेर किस शायर का है? जवाब है ये शेर जो है मजरूह सुल्तानपुरी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, उमराव जान नदा का किरदार फैज़ अली क्या है? जवाब है उमराव जान नदा का किरदार फैज़ अली जो है वो पेशे से एक डाकू होता है। अगला सवाल, प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुआ? जवाब है प्रेमचंद का अफसाना जो है कफन वो पहली बार अदबी जरीदा जामिया में शाये हुआ था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रेमचंद का ये अफसाना कफन जो है इसमें ये 24 घंटे की कहानी पर मुश्तमिल उनका अफसाना है। अगला सवाल, दयाशंकर नसीम के उस्ताद कौन है? जवाब है दयाशंकर नसीम के उस्ताद जो है वो ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल, ये किसका कौल है? जवाब है ये कौल जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, उमराव बेगम ज़ैल में से किस शायर की शरीके हयात है? जवाब है उमराव बेगम जो है ये मिर्ज़ा गालिब की शरीके हयात है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, दास्तान ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? जवाब है दास्तान ज़बान उर्दू जो है ये शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, प्रेमचंद ने अपने किस नावल में देहाती ज़िंदगी की अक्कासी की है? जवाब है प्रेमचंद ने अपने नावल गौदान में देहाती ज़िंदगी की अक्कासी की है। गौदान जो है ये प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है जो उर्दू में 1936 में शाये हुआ था। इसके अलावा हम खुरमा, हम सवाब, गोशा आफ़ियत ये सब भी प्रेमचंद के नावल है। जबकि ईदगाह जो है ईदगाह उनकी एक कहानी का नाम है, ये उनके किसी नावल का नाम नहीं है। अगला सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने लाजवंती में लाजवंती के शौहर का नाम है? जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफसाना लाजवंती है उसमें लाजवंती के शौहर का नाम जो होता है वो सुंदरलाल होता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल,
सही मिसरा से शेर मुकम्मल कीजिए। मिसरा है, याद करना हर घड़ी उस यार का। इसका दुरुस्त मिसरा जो है वो है वजीफ़ा मुझ दिले बीमार का। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर नगमा जाए शरीर। ये किसके कसीदे का मतला है? जवाब है, ये कसीदे का मतला जो है वो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदे का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, इन शायरों में से किसने कोई मसनवी नहीं लिखी? जवाब है, इन शायरों में से जो झैल में 4 शोरा दिए हुए हैं उसमें से ख्वाजा मीरदर्द ने कोई मसनवी नहीं लिखी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? इसमें हम देखते हैं कि ज़मानी एतबार से जो दुरुस्त तरतीब है वो ऑप्शन नंबर डी के ज़ुमरे की है। यानी सबसे पहले अल्लामा इकबाल के ये मजमूआ के यानी अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए जो हैं उन चारों मजमूओं के नाम दिए हुए हैं और ज़मानी तरतीब के हिसाब से हमें यह देखना है कि इसमें कौन सा दुरुस्त है ज़ुमरा। तो इसमें सबसे पहले अल्लामा इकबाल का जो शेरी मजमूआ है पहला वो है बांगे दरा, उसके बाद है बाले जिब्रील, फिर है ज़रबे कलीम, फिर है अरमगाने हिजाज। और इन सब को हम सन अशात के एतबार से देखते हैं तो बांगे दरा जो है वो 1924 में शाये हुआ, बाले जिब्रील ये 1935 में, ज़रबे कलीम 1936 में और अरमगाने हिजाज जो है ये 1938 में शाये हुआ। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इसमें हम ज़मानी एतबार से सही तरतीब देखते हैं तो ज़ुमरे सी की तरतीब जो है वो दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें तारीख़ पैदाइश के एतबार से अगर देखें तो सबसे पहले आबरू ये 1683 में पैदा हुए, मीर 1723 में पैदा हुए, नासिख जो है ये 1772 में पैदा हुए और गालिब ये 1797 में पैदा हुए। यानी ज़मानी एतबार से दुरुस्त ज़ुमरा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी का ज़ुमरा हो जाएगा। अगला सवाल, दीवाने गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा है? जवाब है, दीवाने गालिब को इल्हामी किताब अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने कहा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? इसमें हम देखते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो किताबों के नाम दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले आबे हयात, सुखंदान फ़ारस और दरबार अकबरी ये सब जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताबों के नाम है, जबकि शेरुल अजम जो है ये अल्लामा शिबली नोमानी की किताब है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, ये तर्ज़ ख़ास मेरी दौलत थी, सो एक जालिम पानीपत अंसारियों के मोहल्ले में रहने वाला लूट ले गया। ये बात गालिब ने किसके लिए कही है? जवाब है, ये बात मिर्ज़ा गालिब ने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में कही है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, गुज़श्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? जवाब है, गुज़श्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ का नाम जो है वो अब्दुल हलीम शरर है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मज़मून है? जवाब है, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर ये मज़मून जो है अल्लामा शिबली नोमानी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? जवाब है, हयात जावेद जो है ये सर सैयद अहमद ख़ां की सवाने हयात है। ये सवाने हयात जो तसनीफ़ की है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने तसनीफ़ की है। अगला सवाल, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो किसका शेर है?
जवाब है ये शेर जो है वो मखदूम महिउद्दीन का शेर है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, नज़्म साक़ी नामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? जवाब है नज़्म साक़ी नामा जो है वो अल्लामा इकबाल के मजमूए कलाम यानी जो उनका दूसरा मजमूए कलाम है बाले जिब्रील उसमें शामिल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता अदबा और शोरा का सही ज़ुमरा बताइए। इसमें हम देखते हैं कि उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम किनको किनको मिला, तो इसका दुरुस्त ज़ुमरा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फ़राग गोरखपुरी को ज्ञानपीठ इनाम मिला है, अली सरदार जाफरी को इनाम मिला है और प्रोफेसर अखलाक मोहम्मद ख़ान शहरयार को ज्ञानपीठ इनाम मिला है। इसके अलावा जो एक और नाम ज़ुमरे में नहीं है वो क़ुर्रतुल ऐन हैदर हैं जिनको ज्ञानपीठ इनाम मिला है, यानी इस हिसाब से देखा जाए जो मुकम्मल दुरुस्त ज़ुमरा है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई, ये नज़रिया किसका है? जवाब है उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई, ये नज़रिया हाफिज़ महमूद शीरानी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, कन्हैया लाल कपूर किसके शागिर्द हैं? जवाब है कन्हैया लाल कपूर जो है ये पतरस बुखारी के शागिर्द हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, दयाशंकर नसीम किस दबिस्तान के शायर हैं? जवाब है दयाशंकर नसीम जो है वो दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, मसनवी सैफुल मुलूक व बदिउज जमाल के मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है मसनवी सैफुल मुलूक व बदिउज जमाल के मुसन्निफ़ जो है वो गवासी हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से हाली की तसनीफ़ है? जवाब है हाली की तसनीफ़ जो है वो हयात सादी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हयात सादी जो है मौलाना हाली ने शेख सादी अलैहिर्रहमा की सवाने उम्री लिखी है। इसके अलावा नसीहत करन फूल जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है और बनातुन नाश और तौबतुन नसूह जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों के नाम है। अगला सवाल, इस शेर का मिसरा अव्वल है। पहला मिसरा है नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसका दूसरा मिसरा है इसका मिसरा अव्वल जो है वो है मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, कदीम शायरों में वो कौन उर्दू शायर है जिसे हासिदों ने कत्ल कर दिया। जवाब है कदीम शायरों में वो उर्दू शायर जिसे हासिदों ने कत्ल कर दिया उसका नाम नुसरती है। ये नुसरती जो है मशहूर मसनवी गो शायर है। इनकी मसनवियों के नाम है अली नामा, तारीख़ अस्कंदरी और गुलशन इश्क, ये इनकी मसनवियों के नाम हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है? जवाब है नज़ीर अकबराबादी का असल नाम जो है वो वली मोहम्मद है। नज़ीर 1740 में दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो है वो 1830 में आगरे में हुआ था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, मौलाना हाली ने कौन सी सिन्फ़े सुखन को सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामद कहा है? जवाब है मौलाना हाली ने सिन्फ़े मसनवी को सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामद कहा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, सबसे पहले तालीम निस्वां को किस नावल निगार ने मौजू बनाया है? जवाब है सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाने वाले नावल निगार जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, किसी के लिए ज़रूरी समझे तो उसे शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।